सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज की वीडियो में हम हरिशंकर परसाई का सामान्य परिचय एवं उनकी निबंधों की भाषागत व शैलीगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश के जाने माने व्यंग्य लेखक हैं। परसाई जी उत्कृष्ट कोटि के व्यंग्य विधा को उच्च कोटि का स्थान दिलाने वाले हैं। परसाई जी ने विभिन्न विधाओं में अपनी रचना की है। समाचार पत्रों में भी अनेक रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई हैं। उनके व्यंग्य अत्यंत रोचक एवं प्रभावी हैं। उन्होंने मार्क्सवाद या प्रगतिवाद से प्रभावित होकर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में भी परसाई जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि परसाई जी मार्क्सवाद और प्रगतिवाद से प्रभावित थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में के होशंगाबाद में हुआ था सन 1924 में। और परसाई जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी व्यंग्य साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। और उनके माता पिता का सामयिक निधन हो गया था। और परसाई जी खुद हिंदी की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनके व्यंग्य लेख प्रकाशित होते थे। प्रहरी और वसुधा जैसी पत्रिकाओं के संपादन और स्वतंत्र लेखन में भी इन्हें व्यंग्यकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। कला परिषद भोपाल और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा इनकी रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं। 1982 में साहित्य अकादमी ने इनके व्यंग्य संकलन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इनको सम्मानित किया गया था, जो हमारे सिलेबस में है और उसको हम कल पढ़ेंगे। और मतलब विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए इनको सम्मानित किया गया। और इनका जो व्यंग्यात्मक निबंध था, जबलपुर विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की मानक उपाधि प्रदान की। और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी व्यंग्य रचनाएं लिखी, जैसे वैष्णव की फिसलन, पंगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, ये इन्होंने व्यंग्य रचनाएं लिखी थी। इनके अलावा हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे जैसे कहानी संकलन भी व्यंग्य की लपेट में है। यानी कि इन्होंने व्यंग्यात्मक कहानियाँ भी लिखी, जिसमें से दो हैं, हंसते हैं रोते हैं, उनके दिन फिरे जैसे कहानी संकलन उन्होंने लिखे थे। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये व्यंग्यात्मक उनके उपन्यास थे। और परसाई का लेखन परंपरागत विधाओं के चौखट को तोड़ता है, इसलिए उसमें कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, साक्षात्कार और ललित निबंध आदि के रूप घुले मिले हैं। उन्होंने हिंदी व्यंग्य में अंग्रेज के स्टायर का समानार्थी हैं, जिसका मूल आधार विसंगति और विडंबना ही है। उन्होंने अपनी रचनाओं की आधारभूमि समाज में विद्यमान विसंगतियाँ रखी हैं। विषय वस्तु में जीवन का विस्तार और प्रामाणिकता विद्यमान थी। उनकी रचनाएं ठोस विचार भूमि पर स्थित हैं। समाज में फैले भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अंधविश्वासों और अवसरवादिता की बखियाँ उधेड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन विकृतियों और विसंगतियों को हास्य व्यंग्य, विरोधाभास, अतिशयोक्ति या प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करते हैं। कहीं गुदगुदाकर, कभी चुटकी काटकर, कभी चुटकीला या मार्मिक बनाकर अपनी बात कहने में परसाई जी खूब सिद्धहस्त हैं। उनके व्यंग्य में निहित आर्थिक, सामाजिक अर्थ संकेत महत्वपूर्ण हैं। और उनका निधन जो है 1995 में हो गया था। अब हम उनके निबंधों की भाषागत व शैलीगत विशेषताएं पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यकार हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनजीवन पर अपनी कलम चलाई। किसी भी साहित्यकार साहित्य में पाए जाने वाली विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हम उनके दो पक्षों के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है कला पक्ष, जिसका दूसरा नाम होता है काव्यगत विशेषताएं, और दूसरा होता है भाव पक्ष या
वस्तु योजना। उन्होंने कला पक्ष के अंतर्गत भाषा को शैली, अलंकार, मुहावरे, भाषा की बनावट, शब्द शक्ति, संवाद योजना, पात्र योजना, देश काल, वातावरण का चित्रण, मनोरंजक तथा वस्तु योजना, भाव रस एवं उद्देश्य, इन्हीं को आधार बनाकर हम उनकी साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। अब हम उनकी भाषागत विशेषताएं पढ़ रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी की भाषा अत्यंत सहज, सरल, सपाट होते हुए भी अत्यंत प्रभावशालीता लिए हुई है। वो जो कुछ कहना चाहते हैं सरल शब्दों में ही देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने साहित्य जगत में व्यंग्य लेखक के रूप में जाना जाता है। उनको साहित्य जगत में हम सब व्यंग्य लेखक के रूप में जानते हैं। उनकी भाषा में चुटीलेपन के साथ तीखे के प्रहार करने की क्षमता भी है। वह अत्यंत सशक्त है, इसमें बनावटीपन नहीं है। सपाट बयानी द्वारा अपनी बात को सहजता से कहते हैं। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अंग्रेजी, उर्दू आदि से निर्मित सभी प्रकार के शब्द हैं। उन्होंने मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग भी अपने निबंधों में किया है। हम यहाँ उनकी कुछ भाषागत उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उन्होंने संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी अपने निबंधों में किया था। विद्या समीक्षक इति श्री व्यंग्य क्षण क्रम सहर्ष कष्ट कारण सामंजस्य प्रतिष्ठा अध्ययन अध्यापक विशिष्टता आदि, यानी आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया। अब हम पढ़ रहे हैं कि उनके तत्सम शब्दों के साथ साथ उन्होंने अपने साहित्य में तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया। अब हम कुछ तद्भव शब्द देख रहे हैं। मेल, हंसी, चैन, हिंदी, चमक, हलचल, नाक, दिवाली, आम, पाठक, पुस्तक, संसार, माता पिता, भाई बहन आदि। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ साथ अपने साहित्य में उर्दू, फारसी और अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया। जैसे यहाँ हम उदाहरण के रूप में कुछ शब्दों को देखते हैं, जैसे मखौल, हैसियत, आदमी, हाजमा, दिलचस्प, कब्जा, मरीज, जायका, बर्दाश्त, आमतौर, किस्म, नौकरशाही आदि उर्दू, फारसी और अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया। फिर उन्होंने अपने निबंध साहित्य में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया। जैसे कुछ देखते हैं हम, मैट्रिक, डॉक्टर, ट्रेनिंग, हेल्प, मेकअप, गोल्ड मेडल, डिग्री, अकाउंट, आउट, पोस्टमैन आदि। फिर उन्होंने अपने साहित्य में देशज शब्दों का प्रयोग भी किया था। देशज शब्दों में हम देख सकते हैं गड़बड़, दुम, पटाखा, मोजक, धोबी, कपड़े, छप्पर, तोरई, धड़ आदि। अब उन्होंने अपने साहित्य में तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ उन्होंने इन सभी का प्रयोग अब उन्होंने अपने साहित्य में किया था। और उन्होंने जो भी नवनिर्मित जो शब्द थे उनका प्रयोग भी उन्होंने अपने साहित्य में किया। भाषा का प्रयोग देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही उन्होंने किया। फिर उन्होंने अपने साहित्य में अनेक लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी किया, जैसे पापड़ बेलना, हथेली पर लेना, बखिया उधेड़ना, चिचोरी करना, मन पिघलना, पीछे पड़ना, मुंह लाल होना, चक्कर में पड़ना, दर दर भटकना, फूटी कौड़ी न होना, चुगल से छूटना, दम तोड़ना आदि उनके साहित्य में मुहावरे और लोकोक्तियाँ या कहावतें भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने किया। उन्होंने दोहरे अर्थ के शब्दों का भी अपने साहित्य में प्रयोग किया। जो वस्तु को अत्यंत प्रभावशाली बना देता है उनका प्रयोग देश काल, वातावरण और पात्र के अनुकूल ही उन्होंने किया। अब हम उनके निबंधों की शैलीगत विशेषताएं पढ़ेंगे। उनके निबंधों में शैलीगत वैविध्य भी पाया जाता है। उनकी प्रमुख जो शैली थी वो व्यंग्यात्मक शैली थी, लेकिन उन्होंने व्याख्यात्मक, विवरणात्मक, आत्मकथात्मक, चित्रात्मक,
आदि शैलियों में भी काव्य रचना की। उनकी प्रमुख शैली जो व्यंग्यात्मक शैली है, हम कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई मूलतः व्यंग्यकार हैं। उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से इस शैली का बहुलता से या प्रचुरता से प्रयोग हुआ है, चाहे वह आत्मकथात्मक पर निबंध हो, कहानी हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो या कोई उपन्यास का अंश हो, अथवा सामान्य निबंध हो या व्यंग्यात्मक निबंध हो। उनकी समग्र साहित्य में ये शैली रची बसी है, यानी उन्होंने जो भी साहित्य लिखा उस साहित्य को उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में ही लिखा। हम यूँ कह सकते हैं कि ये शैली भरी पड़ी है उनके साहित्य में। व्यंग्य में जीते हैं और उसी में मरते हैं, तो ये कहना अतियुक्ति नहीं होगी। यानी कि हरिशंकर परसाई के लिए ये कहना बिल्कुल भी अतियुक्ति नहीं होगी कि वो व्यंग्य में ही जीते हैं और व्यंग्य में ही मरते हैं। उनका समग्र साहित्य व्यंग्य प्रधान तो है ही, वे हर स्थल पर इसका प्रयोग करते हैं। व्यंग्य करने से बाज नहीं आते, यह कहूँ तो अतियुक्ति नहीं है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम में सब जग जानी, उसी तरह परसाई जी की रचनाएं व्यंग्य में सब जग जानी समान है। यानी कि परसाई जी की सभी रचनाएं व्यंग्य प्रधान है, ये संपूर्ण जग जानता है। एक उदाहरण आत्मकथात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली का द्रष्टव्य है। जैसे लोगों की टिक्का टप्पणी से मैं तंग आ गया, लोग मुझे चैन क्यों नहीं लेने देते। कहते हैं कि कृष्ण ने प्रजा के कोष का धन उठाकर अपने मित्रों को दे दिया। कृष्ण ने ऐसा क्या अनुचित किया जो मुझे थोड़ा धन दे दिया। राजा का पद पाकर कौन अपने भाई भतीजों और मित्रों का भला नहीं करता। कुछ लोग तो मुझे ही मूर्ख कहते हैं कि कृष्ण मेरे 2 मुट्ठी भर चावल खाकर मुझे 2 लोग दे दिए थे, पर मैंने दिए। अब हम उनकी दूसरी शैली जो है व्याख्यात्मक शैली के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने अपने साहित्य में व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग भी किया। इसका प्रयोग निबंधों, आत्मकथा या व्यंग्य को समझाने हेतु उन्होंने किया। अनेक दृष्टांतों एवं उदाहरणों के द्वारा इस शैली को चित्रित किया। वह मार्मिक है, उसमें अनावश्यक शब्दों या पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी कहीं नहीं किया गया। एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे व्यंग्य लेखक एक गंभीर कार्य है। सवाल ये है कि कोई लेखक अपने युग की विसंगतियों को कितने गहरे से खोजता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी तीसरी शैली जो है चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी हरिशंकर परसाई जी ने अपने निबंधों में, अपने रेखाचित्रों में, अपने उपन्यासों में और अपनी कहानियों में किया। शैली का बहुत अधिक प्रयोग तो नहीं है, किंतु इसके अनेक उदाहरण अनेक रचनाओं में उपलब्ध हैं। यानी कि व्यंग्यात्मक शैली का जितना प्रयोग हुआ उतना चित्रात्मक शैली का प्रयोग वो नहीं कर पाए। जैसे कुछ उदाहरण हैं। घुटनों तक खादी की धोती, खादी की मिर्जई, पाँव में फटी चप्पलें, ऐसी कि पाँव की रक्षा कम करें, इज्जत की ज़्यादा, आँखों पर चश्मा, काले धागे से, जेब में लटकी घड़ी, बाएं हाथ में छड़ी, कंधों पर खबर आदि शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने निबंधों में किया। अब हम इनकी आत्मकथानक शैली पढ़ेंगे। हरिशंकर जी परसाई ने आत्मकथा शैली का प्रयोग आत्मकथे, रेखाचित्र, कहानी, उपन्यास एवं निबंधों में किया। परसाई जी ने इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर सुविधानुसार किया। उनका आत्मकथे सुदामा के चावल नामक कहानी में इसका प्रयोग किया गया है। मुक्तिबोध, संस्मरण एवं रेखाचित्रों में भी इसका प्रयोग परसाई द्वारा किया गया है। एक उनका निबंध है घायल वसंत, गेहूं का सूप, दल बदलने वाला कहानियाँ एवं निबंधों में भी इस शैली के दर्शन होते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि माँ सख्त बीमार थी, उन्हें लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था। भाई भाई करते पूरे आसपास में हमारे घर चहल पहल थी। काली रातें, इनमें हमारे घर जलने वाली कंदील, मुझे इन कंदीलों से डर लगता था।
उपर्युक्त उदाहरण से परसाई जी द्वारा इस शैली का महत्व बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अब है, उन्होंने विवरणात्मक शैली में भी अपने निबंध लिखे थे। विवरणात्मक शैली का प्रयोग भी उन्होंने अपने निबंधों में, कहानियों में, उपन्यासों में, आत्मकथा में, संस्मरणों में उन्होंने स्थान स्थान पर किया है। इस प्रकार उन्होंने सर्वाधिक प्रयोग तो उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का किया है, उसके बाद में उन्होंने विवरणात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली और चित्रात्मक सभी शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है।